जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ख्वाजा की नगरी कहे जाने वाला अजमेर दरगाह के इमाम जो थे, मुख्य इमाम, उनकी हत्या कर दिया गया है। अब हत्या ही नहीं, ऐसे तरह से हत्या हुआ है कि जो आप सुन के भी अचंभित रह जाएंगे। जबकि जो वहां के मुख्य इमाम थे, 6 महीने पहले ही इमाम बने थे। वहां के जो मुख्य इमाम थे उनके 6 महीना पहले मृत्यु हो गया था। उसके बदले पहले से 7 साल पहले से ये जो इमाम जिनकी हत्या हुई, ये पढ़ा रहे थे, वहां पे रिलीजियस टीचर थे, इस्लामिक टीचर, और अभी 6 महीना पहले ही वो इमाम बनाए गए थे। ये जो इमाम जिनकी हत्या हुई थी, उनका नाम था मोहम्मद माहिर। और मोहम्मद माहिर जो है वो यूपी के रहने वाले रामपुर निवासी हैं। सर्वप्रथम होता ऐसा है, अजमेर जिला के कंचनपुर नाम का एक जगह है। कंचनपुर जगह है, खाना दसोई नाम की एक जगह है, जहां पे अजमेर दरगाह का एक बहुत बड़ा मस्जिद होता है। सारे इमाम जो अजमेर के होते हैं उसी में रहते हैं और उसी में बच्चों को भी पढ़ाते हैं। वो दरगाह का पूरा फंड उसमें जाता है। और ये मौलाना इमाम जो था, ये भी 6 बच्चे को पढ़ा के जाके सोने के लिए गया हुआ था, और वहीं पे बच्चे भी बगल में सो रहे थे। बच्चों उसी टाइम पे, रात के 3 बजे का टाइम था, 3 नकाबपोश गुंडे वहां पे घुसते हैं। कहा जाता है कि जो तीनों नकाबपोश गुंडे हैं, इनके पीछे बहुत दिन से लगा हुआ था। क्यों? क्योंकि ये रमजान का महीना चल रहा था। कुछ दिन पहले ये अपने घर उत्तर प्रदेश रामपुर गए हुए थे। रमजान खत्म होने के बाद 2 ही दिन पहले ये यहाँ पे वापिस आए थे और साथ में अपना मृत्यु साथ में लेके आए थे। तीनों नकाबपोश जो आदमी थे वो 9 बजे, रात के 3 बजे मस्जिद के अंदर एंट्री करते हैं। मस्जिद के अंदर एंट्री करते ही इमाम को जगाते हैं। ये इमाम को जगाने के बाद रूम से बाहर निकलने के लिए बोलते हैं, लेकिन इमाम को ये पता चल जाता है, भनक लग जाती है कि ये तीनों जो गुंडे हैं ये मुझे मारने के लिए आए हैं। लेकिन इमाम क्या करता है, बच्चों को जगा देता है। एक बच्चा जगता है, साथ में दूसरा जगता है, और 6 के 6 पूरे बच्चे जग जाते हैं। जब बच्चों को जगता हुआ देखते ही पूरे गुंडे जो हैं इमाम साहब को मारना पीटना शुरू कर देता है। लेकिन बच्चे इसी को देख के चिल्लाना शुरू कर देता है। उस तीनों गुंडे में से एक गुंडा जो है पूरे बच्चों को धमकी देता है, अगर तुम चिल्लाते हो तो तुम्हें भी पिटाई किया जाएगा, अगर तुम किसी को बताते भी हो तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। बच्चे चुप हो जाते हैं। बच्चों को ले जाके दूसरे रूम में बंद कर दिया जाता है और इमाम साहब को मस्जिद के जस्ट पीछे ले जाके इतना पीटा जाता है, इतना पीटा जाता है कि उनको अधमरा कर दिया जाता है। लेकिन तभी भी गुंडों का जो है मन नहीं भरता है और इमाम को और पीटता है, लात से, घूंसों से, डंडे से, और उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने के बाद एक दो आदमी जो पड़ोसी था, उन्होंने बच्चों की आवाज एक दो बार सुनी थी और बच्चों की आवाज से उन्हें थोड़ा सा डाउट हुआ। तब तक बहुत लेट हो चुकी थी और गुंडे भाग चुके थे। पड़ोसी वगैरह आता है वहां पे, जब इमाम साहब को देखता है वो लोग, तो उन्हें तुरंत पास के ही हॉस्पिटल, जिसका नाम है JLN हॉस्पिटल, वहां पे जाके उन्हें भर्ती कराया जाता है। लेकिन डॉक्टर ने फर्स्ट में ही उसे चेक करके मृत घोषित कर देता है। बगल में ही वहां का थाना है रामगंज थाना। रामगंज थाना के प्रभारी के पास रिपोर्ट लिखाया जाता है। प्रभारी वहां आता है, पूरा छानबीन करता है। टोटल 50 सीसीटीवी कैमरे का फुटेज लिया जाता है, लेकिन कहीं भी कोई सुराग अभी तक नहीं मिला है किसने मारा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अजमेर में इतनी कमाई है दरगाह की, इतनी कमाई है कि कितने ही सिटी और गांव को रात दिन खिलाया जा सकता है। लेकिन अंतर देखिए, हिंदू के ऐसे ही मंदिर हैं जहां पे सरकार का टैक्स लगा हुआ है, सरकार पूरे पैसा चढ़ावा ले लेती है। लेकिन अजमेर दरगाह का जो पैसा है वो पूरा फंडिंग होता है और सरकार के पास एक भी रुपए नहीं जाता है और इमामों में आपस में बढ़ जाता है। इस कारण से भी एक दूसरे से द्वेष होता है और सब में होड़ मची हुई रहती है कि इमाम मैं बनूं तो मैं बनूं, और पूरा का पूरा मस्जिद मदरसा का जो पैसा है वो अपने पॉकेट में मैं डालूं। इसमें भी आपस में ऊपर से तो नहीं दिखता है, लेकिन आपस में मनमुटाव रहता है और एक दूसरे के जान के पीछे पड़ा हुआ रहता है। और वो भी ख्वाजा नगरी अजमेर, जो कि पहले पृथ्वीराज चौहान के नाम से विख्यात था।
लेकिन धीरे धीरे उनका नाम चेंज हुआ और वहां पे ख्वाजा मोहम्मद के नाम से दरगाह बना दिया गया, जहाँ की कुछ मूर्ख हिंदू भी हैं, चादर चढ़ाने के लिए जाते हैं और सबसे ज्यादा पैसा वहां पे लुटा के आते हैं, जबकि मुस्लिम कोई भी वहां पैसा दान में नहीं देता है। सिर्फ हिंदू ज्यादा से ज्यादा वहां पे चादर चढ़ाता है और वहां से पैसा जो है अपना लुटा के आता है, और इससे भी मन नहीं भरता है तो उसमें दान भी देता है, जो कि पूरे के पूरे दान का जो पैसा है किसी न किसी ऐसे फंड में जाता है। कुछ पैसा कहा जाता है कि आतंकवादियों के ज़कात फाउंडेशन में भी जाता है, जो कि आतंकवादियों को बढ़ावा दिया जाता है। धन्यवाद।